Last day we have given introduction of probability. उसमें ये बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी जैसे कोई इवेंट है ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, जो ई नहीं होगा, दोनों का सम 1 होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जैसे एक्सरसाइज हम लोग 15.1 की बात करें तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट जैसे है। पहला क्वेश्चन नंबर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये दोनों का सम 1 होता है, उसमें हम लिखा दिए हैं, इसलिए हम इसमें लिख दिए हैं ये 1। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो हैपन नहीं होगा वो एक तरह से इम्पॉसिबल होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, तो ये है 0 एंड इम्पॉसिबल। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो निश्चित है कि वही घटना घटेगी, उसमें क्या हो जाएगा, श्योर हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ये हो जाएगा आपका 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। यहाँ लिखे हैं 1 एंड श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0। जैसे लूडो के डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो 1 का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, 2 का 1/6 होगा, 3 का भी 1/6 होगा, 4 का भी 1/6 होगा, 5 का भी 1/6 होगा, 6 का भी 1/6 होगा, और सबको जब प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। उसमें यही बोला गया है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, तो 1 लिख दिया है। सेकंड केस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कल हम बोले थे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, एंड लेस देन और इक्वल टू, और 1 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा हो सकता है, 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा हो सकता है। तो वही लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने के लिए अटेम्प्ट करता है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। इसमें है कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट आर नॉट इक्वली लाइकली, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं होना और होना दोनों इक्वल एक चीज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉट इक्वली लाइकली बोला जाता है, नॉट इक्वली लाइकली। दूसरा देखो फिर है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्कूल ए बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शॉट, ये भी नॉट लाइकली होगा, नॉट लाइकली। लाइकली टू होगा इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे इसमें देखो, ए बॉडी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा लिया है, मान लो, इट इज ये बॉय और ये गर्ल, तो इक्वली लाइकली होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड अपना कर लेना। थर्ड में है 4 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इंट्रोडक्शन में हम दिए हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 0 नहीं हो सकता, 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसमें हमने लिख दिया है कि सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी वो नेगेटिव नहीं होगा, सो चॉइस बी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी। इसमें नेगेटिव आपका सिर्फ ये है बी, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, given PE equal to 0.05, what is the probability of not E। हम लोग का फॉर्मूला है
पीई प्लस नॉट पीई इक्वल टू 1, इसका वैल्यू ये है। ये जो करते हैं जब ये इधर आएगा नेगेटिव हुआ तो आंसर हो गया। Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only बोल रहा है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and lemon? कुछ नहीं है इसमें, देखिए उसमें है ओनली लेमन फ्लावर कैनेडी ओनली है। जैसे आपका इसका फर्स्ट हो जाएगा since the bag has lemon candies only. Therefore, be an orange equal to number of orange candy by total number of candies equal to 0 by total number of candies equal to 0। एक आंसर ये हुआ। दूसरा पी ए लेमन कैंडी फ्लावर लेमन फ्लावर कैंडीज in the bag by lemon flavor
कैंडीज इन द बैग, ये भी होगा, सेम चीज हो जाएगा। इसका मतलब ये वन आंसर हो जाएगा। जितना उसमें था वही उसको रखना है, ऊपर में भी वही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। इट में दिया है ए बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. The ball is drawn at random from the bag. What is the probability that a ball drawn is red or not red? इसमें देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 5, टोटल number of ball in the bag (3 plus 5 equal to 8). Number of possible outcomes equal to 8 first। इसमें कह रहा है आपका रेट, let it be the event of getting a red ball, number of favorable outcomes equal to 3, therefore E is equal to number of favorable outcomes by number of possible outcomes, तो 3/8 दिस इज योर आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। Second, not red, B not E equal to 1 minus BE, 1 minus 3 by 8, LCM is 8, 8 minus 3 equal to 5 by 8. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है
A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. उसमें से एक मार्बल को at random निकालना है. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? देखिए क्या कर दे. Number of red marbles equal to 5. Number of white marbles equal to 8. Number of green marble equal to 4. Total number of marbles in the box 5 plus 8 plus 4, that means 17. Number of possible outcomes equal to 70. Let it be the event of getting a red marble. Number of favorable outcomes equal to red 5. Therefore, P equal to number of favorable outcomes by total numbers of possible outcomes equal to 5 by 17. ये आंसर हुआ 1. Second, white बोला let even be the event of getting a white marble, number of favorable outcomes equal to 8. P even equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. 8 by 17 हो जाएगा. 8 by 17.
not green. Let A be the event of getting A into getting a green marble. Green marble. Therefore, P into equal to P into equal to 4/17. We know that P E2 plus P not E2 equal to 1. P E2 4/17 plus P not E2 1. P not E2 equal to 1 minus 4/17. LCM होगा 17 minus 4 13/17. ये आंसर होना चाहिए.